नमस्कार, मैं पंकज सोनी, पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सीबीएसई के कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को कंप्यूटर साइंस एवं इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के पाठ्यक्रम का अध्यापन कार्य करता हूं, जिसमें से मैंने वीडियोज की एक सीरीज तैयार की है, जिससे कि सभी छात्र-छात्राएं सुगमता से वीडियो देखकर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही अपने घर पर ही लैपटॉप के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज के लिए मैंने जिस टॉपिक को चुना है वो है क्रिएशन ऑफ डाटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। तो इसमें आप डेटा फ्रेम को तैयार करेंगे, ठीक है। डेटा फ्रेम जो है डिक्शनरी और लिस्ट की एक डिक्शनरी होगी और उस डिक्शनरी की हेल्प से आप डाटा फ्रेम को तैयार करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हो डिक्शनरी आप किस में बनाएंगे, लिस्ट किस में बनाएंगे, नंपाई में बनाएंगे, ठीक है। और डाटा फ्रेम किस में होता है, पांडा में होता है। तो यहाँ पर आपको दोनों ही लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि नंपाई की लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे और पांडाज की लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करेंगे। तो चलिए इसकी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है, जो कि मैं आपको बीच-बीच में हाईलाइट करके बताऊंगा। जिन लाइंस को मैं हाईलाइट करूंगा येलो से, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको आप जो है अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं और इसके बाद आप अपने सिस्टम में पाइथन सेल पर इसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। डेटा फ्रेम can also be created from a dictionary of list. Consider the following dictionary consisting of the keys state, G-area, geographical area, and VDF, very dense forest, and the corresponding values as list. तो इसके लिए हम एक लिस्ट तैयार करेंगे और लिस्ट का नाम है डिक्शनरी फॉरेस्ट। डिक्शनरी फॉरेस्ट एक लिस्ट का नाम है और ये एक आइडेंटिफायर है। इसकी जगह आप कोई दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फ्रीडम मिलता है कि आइडेंटिफायर का जो चुनाव है आप अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कीवर्ड में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक पार्ट होता है और उसमें आप किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो डिक्शनरी फॉरेस्ट आपने बनाया और उसमें कौन कौन से कॉलम दे दिए, स्टेट, उसमें आपने एक स्टेट कॉलम दिया और स्टेट कॉलम के अंतर्गत कौन कौन सी वैल्यूज रखी है इसको कॉलम के बाद आप डिफाइन करेंगे। तो स्टेट में आपने बताया है असम, दिल्ली और केरला, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका एक। उसके बाद आपने जी एरिया दूसरा कॉलम लिया है और उसमें 3 वैल्यूज जो है आपने डाल दी हैं लिस्ट के माध्यम से। इसके बाद वीडीएफ, वेरी डेंस फॉरेस्ट, एक कॉलम लिया है और कॉलम के बाद उसकी वैल्यूज आपने 3 वैल्यूज आपने यहाँ पर फिल कर दी, ठीक है। तो ये बन गई हमारी डिक्शनरी। तो चलिए हम डिक्शनरी बना लेते हैं पाइथन सेल पे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि पाइथन सेल पे काम करते समय आप जब भी नमपी की कोई भी फंक्शन यूज करें या पांडाज की कोई भी फंक्शन यूज करें, तो पहले इन दोनों ही लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए हम इंपोर्ट कर लेते हैं नमपी लाइब्रेरी को। इंपोर्ट करने के लिए आप टाइप करेंगे इंपोर्ट नमपी एच एनपी, एंटर की प्रेस करेंगे तो नमपी जो लाइब्रेरी है इंपोर्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको इंपोर्ट करना है पांडाज एच पीडी, तो पांडाज लाइब्रेरी भी इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमें
डिक्शनरी लिस्ट तैयार करनी है, डिक्शनरी लिस्ट। ठीक है, डिक्शनरी लिस्ट तैयार करने के लिए आप क्या करेंगे? डिक्शनरी बनाने के लिए आपको स्टेट, जी एरिया और वीडीएफ लेना है। ठीक है, तो पहले आप स्टेट ले लीजिए। स्टेट कौन कौन से स्टेट लेंगे आप? स्टेट स्टेट ले लीजिए। ठीक है, कौन कौन से स्टेट लेने हैं आपको? पहले तो आप आसाम ले लो। दूसरा स्टेट कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से, जरूरी नहीं कि आप बुक से ही देखकर उन्हीं के स्टेट को कॉपी करें। आप अपनी मर्जी से कुछ भी स्टेट ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ले लिया अरुणाचल, और एक और स्टेट ले लिया मणिपुर। ठीक है, तो ये हमारे स्टेट्स हो गए। उसके बाद स्टेट लेने के बाद आपको जी एरिया लेना है और वीडीएफ लेना है। ठीक है, इसी प्रकार से आप जी एरिया लेंगे, जी एरिया न्यूमेरिक वैल्यू है, इसलिए इसमें डबल कोट लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू में कभी भी डबल कोट लगाने का जरूरत नहीं होता है। जी एरिया के बाद वीडीएफ, वेरी डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट। इसमें कुछ, इसमें भी न्यूमेरिकल वैल्यूज ही देना है, तो इसमें आप कुछ भी अपने मन से न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। देखिए, हमने एक डिक्शनरी लिस्ट तैयार कर ली है, जिसमें कि हमने कॉलम्स लिए हैं, और कॉलम्स हैं स्टेट, जी एरिया और वीडीएफ, और उनकी सभी वैल्यूज दे दी हैं। ठीक है, अब इसको प्रिंट करके देखिए। लिस्ट, डिक्शनरी लिस्ट कैसे प्रिंट होती है? इस तरह से प्रिंट हो जाएगी आपकी डिक्शनरी लिस्ट। स्टेट, जी एरिया और वीडीएफ प्रिंट हो गया। अब इस लिस्ट से, डिक्शनरी जो लिस्ट है उससे हमें डी फ्रेम तैयार करना है, डी फ्रेम फॉरेस्ट। कैसे तैयार करेंगे? इसमें पीडी का डाटा फ्रेम फंक्शन यूज करेंगे, पांडा का डाटा फ्रेम फंक्शन आप यूज करेंगे, तो डी फ्रेम फॉरेस्ट तैयार हो जाएगा। चलिए तैयार करते हैं। डी फ्रेम फॉरेस्ट एक आइडेंटिफायर है, पांडा लाइब्रेरी का हम फंक्शन यूज करेंगे डाटा फ्रेम, डाटा फ्रेम। इसमें पास करना है आपको डिक्शनरी लिस्ट। ठीक है, एंटर की को प्रेस कर दीजिए। DICT करना पड़ेगा, डी फ्रेम फॉरेस्ट इज इक्वल टू पीडी डॉट डाटा फ्रेम
DISC टाइप करना पड़ेगा। चलिए इस बार कॉपी कर लेते हैं। DISC PLIST क्लोज कर दिया। डाटा फ्रेम तैयार हो चुका है, इसको प्रिंट कर लीजिए। डी फ्रेम फॉरेस्ट एंटर करिए। तो इस तरह से एक टेबल बन चुकी है जिसमें स्टेट का कॉलम है, जियोग्राफिकल एरिया का कॉलम है, वेरी डेंस फॉरेस्ट VDF का कॉलम है और सभी की इंडेक्सिंग हुई है 0, 1, 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Note that dictionary keys become column labels by default in a data frame, and the list become the rows. Thus, a data frame can be thought of as a dictionary of list or a dictionary of series. We can change the sequence of columns in a data frame. This can be done by assigning a particular sequence of the dictionary keys as columns parameter. For example, dframe forest 1, dframe forest 1, pd.data frame dictionary forest, ठीक है, कॉमा कॉलम्स। कॉलम्स को हमने कर दिया है स्टेट VDF जी एरिया, स्टेट VDF जी एरिया। तो देखिए VDF को पहले किया है, जी एरिया को बाद में किया है। इससे पहले जो मैंने कमांड रन की थी उसमें स्टेट के बाद जी एरिया था, उसके बाद लास्ट में VDF था। इसमें हमने VDF को पहले लाया है और जी एरिया को बाद में लाया है। तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। और करने के लिए आपको कॉलम्स पैरामीटर को पास करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। कॉलम्स पैरामीटर को पास करेंगे pd.data फ्रेम के अंदर, तो डी फ्रेम फॉरेस्ट 1 तैयार हो जाएगा। चलिए करते हैं। डी फ्रेम फॉरेस्ट 1 pd.data फ्रेम LIST, ठीक है, इसको पास कर दिया। इसके बाद आपको एक और पैरामीटर पास करना है, वो है कॉलम्स। यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल का विशेष ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो कॉलम्स है वो स्मॉल C से शुरू होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। स्टेट VDF जी एरिया, DISC list not defined। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देख लीजिए आपने किस नाम से लिस्ट बनाई थी। DISC टी भी इसमें लगाना है। तो चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं। DISC
LIST, कॉमा, इसको भी कॉपी कर लीजिए, एंटर करिए। अब क्या एरर आ रहा है? ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लिस्ट मॉड्यूल गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट कॉलम्स। कॉलम्स का सी इसमें आपको स्मॉल रखना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल सी किया, यहाँ पे कंट्रोल वी किया, कॉलम का सी स्मॉल रखिए और बाकी कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अब एंटर की प्रेस करिए, रन हो चुका है ये। अब डी फ्रेम फॉरेस्ट 1 को प्रिंट करिए, डी फ्रेम फॉरेस्ट 1 एंटर करिए। तो आउटपुट में देखिए कि अब VDF पहले प्रिंट हो रहा है और G एरिया बाद में प्रिंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें NaN आ रहा है, ठीक है। तो इसके जो स्टेट्स हैं VDF और G एरिया, तो यहाँ से देख लीजिए कि आपने कैसे लिया था स्टेट VDF G एरिया, तो ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। VDF कैपिटल में है और G एरिया में G और A कैपिटल है, ठीक है। तो एक बार और हम इस कमांड्स को रन करेंगे। हमने कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर लिया। PDF को इस तरह से कैपिटल करिए और G एरिया का G और A एरिया को इस तरह से लिखिए और पैरेंथेसिस को क्लोज कर दीजिए और एंटर की प्रेस करिए। अब डी फ्रेम फॉरेस्ट को प्रिंट करिए, फॉरेस्ट 1 को प्रिंट करिए। देखिए अब जो है सही रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। तो आप कभी भी जो कॉलम नेम है, अगर आपने कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में यूज करिए, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में लिखिए। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी कैपिटल और स्मॉल में चेंज होगा कॉलम में, तो वैल्यूज आपकी गलत प्रिंट होंगी, ये गलत स्टोर होंगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है पांडा में और नम्पी में, ठीक है। In the output, VDF is now displayed as the middle column instead of last. चलिए आगे चलते हैं। Creation of data frame from series. Consider the following 3 series. देखिए यहाँ पर 3 सीरीज बनाई गई हैं। पहली सीरीज है सीरीज ए, सीरीज ए। PD डॉट सीरीज हमने लिया है 1 2 3 4 5, एक लिस्ट ले ली है और उस लिस्ट की हेल्प से हमने एक सीरीज बना ली, ठीक है। और इसमें इंडेक्स लिया है ABCDE, 5 वैल्यूज हैं और 5 उसके इंडेक्स हैं। यहाँ पे सीरीज बी भी बनाया है, PD डॉट सीरीज, उसमें 1000 2000 -1000 -5000 -1000 और इसमें भी इंडेक्स लिया है ABCDE, दोनों के इंडेक्स सेम है, वैल्यूज डिफरेंट है सीरीज ए और सीरीज बी में, ठीक है। इसी तरह से एक सीरीज बना ली है सी, PD डॉट सीरीज, इसमें डाटा वैल्यू है 10 20 -10 -50 100, लेकिन इसके इंडेक्स जो हैं चेंज है। इसमें YZ है और ACB है, YZ और ACB है, ठीक है। ये तीनों सीरीज बना ली। इसके बाद वी कैन क्रिएट अ डाटा फ्रेम यूजिंग अ सिंगल सीरीज एज शोन बिलो। डी फ्रेम 6, PD डॉट डाटा फ्रेम सीरीज ए, सीरीज ए से डाटा फ्रेम तैयार किया है, डी फ्रेम 6। तो ये सीरीज ए प्रिंट हो गई, ठीक है।
चलिए इतना काम हम कर लेते हैं, और वो काम है सीरीज ए बी सी क्रिएट करना। ठीक है, तो पहले हम सीरीज ए क्रिएट करेंगे, 1 2 3 4 5। चलिए सीरीज ए क्रिएट करते हैं। सीरीज ए इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, सीरीज फंक्शन है, और इसमें एक लिस्ट तैयार करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ये लिस्ट ले ली, और इसके इंडेक्स ले लेते हैं। इंडेक्स इज इक्वल टू, इंडेक्स होंगे ए बी सी डी ई। ठीक है, सीरीज ए बनकर तैयार हो गई है। अब सीरीज ए को आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, सीरीज ए प्रिंट कर लीजिए। सीरीज ए को, ये देखिए सीरीज ए प्रिंट हो गई, और उसके इंडेक्स हैं ए बी सी डी ई। इसी तरह से हम सीरीज बी तैयार करेंगे। सीरीज बी इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, पी डी डॉट सीरीज। इसमें एस कैपिटल करना मत भूलिए। की वैल्यूज जो है, देखिए क्या वैल्यूज हैं इसमें। आप 1000 और कुछ निगेटिव इंटीजर्स देंगे, और इंडेक्स आप सेम रखेंगे ए बी सी डी ई। 1000 2000 माइनस 1000 5000 माइनस 4000। वैल्यूज है हमारे पास। इंडेक्स इज इक्वल टू, इंडेक्स आपको वही ए बी सी डी लेना है। आपने इंडेक्स ले लिए, और क्लोज करिए। पैरेंथेसिस क्लोज कर दीजिए, एंटर करिए। ठीक है, सीरीज बी को प्रिंट करके देख लीजिए। सीरीज बी, इसको प्रिंट करिए। देखिए सीरीज बी भी प्रिंट हो गया। अब आपका काम है सीरीज सी तैयार करना। सीरीज सी, ठीक है, उसको बनाएंगे हम पी डी डॉट सीरीज। इसकी वैल्यू जो है ध्यान से देखिए, जो सी है इसमें 10 20 -10 -50 100 है, और इसमें जेड वाई न्यू इंडेक्स है। जेड वाई ई ए सी, न्यू इंडेक्स है। ठीक है, सीरीज सी को भी प्रिंट करके देख लीजिए। सीरीज सी, सीरीज सी को भी प्रिंट कर लिया आपने, तो सभी सीरीज ए बी सी हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर ली हैं, और ये मेमोरी में है। ठीक है, ये डाटा मेमोरी में है। चलिए अब देखते हैं हमें क्या करना है आगे। तीनों सीरीज बनाने के बाद क्या करना है। हियर द डेटा फ्रेम
D frame 6 has many numbers of rows as the numbers of elements in the series, but has only one column. To create a data frame using more than one series, we need to pass multiple series in the list as shown below. तो इसमें हम एक डी फ्रेम 7 तैयार करेंगे, ठीक है। या तो यहाँ पे ऐसा कर लीजिए, डी फ्रेम 6 तैयार करिए, pd डॉट डेटा फ्रेम और सीरीज ए उसमें पास कर दीजिए, ठीक है। डी फ्रेम 6, चलिए डी फ्रेम 6 बनाते हैं। डी फ्रेम 6 इक्वल टू pd डॉट सीरीज, pd डॉट सीरीज, pd डॉट डाटा फ्रेम सीरीज ए, डाटा फ्रेम सीरीज, सीरीज सीरीज ए लेते हैं, तो इसको पास कर दिया, तो डाटा फ्रेम 6 क्रिएट हो गया। प्रिंट करिए डी फ्रेम 6, डी फ्रेम 6, ठीक है। डी फ्रेम 6 ये, तो ये डी फ्रेम 6 तैयार हो गया, ठीक है, जिसमें कि इंडेक्स आ गया ABCDE और उसकी जो वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 आ गई हैं और कॉलम का इंडेक्स 0 आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है डी फ्रेम 7 तैयार करेंगे, डी फ्रेम 7, ठीक है। इसमें pd डॉट डाटा फ्रेम कॉल करेंगे डेटा फ्रेम फंक्शन को पांडा की लाइब्रेरी से, और इसमें पास कर दिया आपने सीरीज ए कॉमा सीरीज बी, सीरीज बी को भी पास कर दिया। पहली बार आपने केवल पैरामीटर में सीरीज ए को पास किया था और इस बार आपने सीरीज ए और सीरीज बी दोनों को एक साथ पास किया है। तो दोनों जो टेबल्स हैं, ये दोनों लिस्ट जो हैं वो दोनों एक साथ मर्ज हो जाएंगी और मर्ज होने के बाद उनका एक साथ हमें प्रिंट मिल जाएगा। ये फायदा होगा जब आप दोनों सीरीज को एज ए पैरामीटर पास करते हैं। चलिए पाइथन शेल पे हम इसको करके देखते हैं और उसको हम नाम क्या देंगे, डी फ्रेम 7, डी फ्रेम 7 pd डॉट डेटा फ्रेम, डी फ्रेम 7 इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम सीरीज ए कॉमा सीरीज बी, ठीक है। अब डी फ्रेम 7 को प्रिंट करिए, डी फ्रेम 7 को प्रिंट करिए। ये देखिए सीरीज ए की इंडेक्स क्या है, सीरीज ए की इंडेक्स क्या है, ABCDE, ठीक है। और सीरीज ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5। सीरीज बी की इंडेक्स भी सेम है, कॉमन है, मतलब वो ABCDE है और उसकी वैल्यूज क्या है 1000 2000 -3000 5000 -4000। तो जिसके के कारण ये दोनों इजीली मर्ज हो चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन जब हम डी फ्रेम 8 तैयार करेंगे और pd डेटा फ्रेम सीरीज ए और सीरीज सी दोनों पैरामीटर पास करेंगे, तो आपको पता है कि सीरीज ए और सीरीज सी के जो इंडेक्स हैं वो सभी कॉमन नहीं है। सीरीज सी में कुछ डिफरेंट इंडेक्स हैं जो कि सीरीज ए में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में दोनों के इंडेक्स मर्ज हो जाएंगे, मतलब ABCDE जो कॉमन इंडेक्स हैं वो तो आ ही गए, एक्स्ट्रा इंडेक्स ZY भी इसमें अपेंड हो चुके